ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। यहाँ पर ठाकुर नित्य और लीला का बात बोल रहे हैं। रामचंद्र दत्त के गृह में समाधिमग्न हो गए थे कीर्तन सुनते ही। फिर जब स्वाभाविक अवस्था में उनको उत्तरण हुआ तब बोला है कि आँख बंद करने से भी भगवान जैसे है, आँख खोलने पर भी भगवान रहते हैं। अर्थात भीतर बाहर दोनों अवस्था में ही, दोनों जगह में ही भगवान परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। दिस द टोटलिटी ऑफ द होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। सिर्फ प्रार्थना गृह में ही नहीं, जीवन के संग्राम स्थल में भी भगवान के साथ रहना सर्वावस्था है। तो नित्य लीला के बारे में ठाकुर अन्यत्र भी बोला है, यहाँ पर वो भी दोबारा बताया कि कोई कोई 7 मंजिले का जो मकान है वहाँ पर ऊपर में पहुँचने के बाद और नीचे उतर नहीं सकता है, और कोई कोई ऊपर नीच कर सकता है। अतः नित्य अवस्था में पहुँचने के बाद और लीला में लौटते नहीं। यही साधारण रूप से योग की परिभाषा है। Seven-storied house, when they ascend to the top floor, they cannot descend anymore. कारण वहाँ पर जो आनंद अनुभूत होता है वो छोड़ना नहीं चाहते, उसमें अप्लुत हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर उसके आगे भी एक अवस्था की इंगित कर रहे हैं कि उस अवस्था में जो आनंद अनुभूति होता है, अगर वो अनुभूति हर फ्लोर में मिल जाए, हर मंजिल में मिल जाए, तब तो कोई आपत्ति नहीं होगा। हम नीचे से जाते हैं, जाके ऊपर में उठने के बाद जब दर्शन करते हैं, जो अनुभूति होता है वो जो शास्त्र में कहा गया है अतीव आनंदपूर्ण है। जो सुखम अक्षय अश्नुति, अक्षय सुख का अनुभव करता है। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नति नदिकम ततः, जिसको पाने के बाद और उससे अधिक कुछ हो सकता है ऐसी महसूस नहीं होता है, परिपूर्ण हो जाते हैं। तो 7 मंजिले का मकान का मतलब क्या है? जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, जो योग दर्शन में कहा गया है पतंजलि, हमारे आध्यात्मिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में निद्रित है, एट द बेस ऑफ द स्पाइन। रीढ़ का हड्डी के नीचे जो हमारा चक्र है उसमें सुप्त है, डॉर्मेंट स्टेज, हमारे आध्यात्मिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। एक कुंडलीकृत सांप का जैसा निद्रित सर्प है। जब वो जागृत होता है, धीरे धीरे उठता है, तो
वो चक्र का नाम है मूलाधार, बेस ऑफ द स्पाइन। फिर अगले का जो मंजिल है वो स्वादिष्ठान और मणिपुर। कोरिस्पॉन्डिंग टू टू लोअर ऑर्गन्स, एक सेक्स ऑर्गन और नेवल, नाभि एवं उसके नीचे। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर जब अतिक्रम करके जब हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में उन्नीत होता है, तब उनका आध्यात्मिक जागरण शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक अनुभूति। ठाकुर कहते हैं तब वो आश्चर्य हो जाता है, अतीन्द्रिय राज्य में उसका प्रवेश होता है। नीचे वो विषय राज्य है, इस बेसर एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्डली एंजॉयमेंट जिसको कहा जाता है, इंद्रिय सुख। और जो अनाहत चक्र है वो अतीन्द्रिय सुख है, बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, अलौकिक आनंद होता है, वो अनाहत चक्र है। फिर उसके आगे जो मंजिल है वो है कंठ। उस जगह में पहुंचने से खाली भगवान का ही नाम होता है, और विशुद्ध चक्र है, और उसके ऊपर भ्रू मध्य में है आज्ञा चक्र। जब वह भगवान से बहुत करीब हो जाता है, ऑलमोस्ट टचिंग, जैसे लालटेन के भीतर रोशनी है और बाहर में हम है, भीतर में सिर्फ एक कांच का व्यवधान, रोशनी परिष्कार दिखाई जा रहा है, बट वी कैन नॉट टच इट। और ऊपर में सर्वोपरि सहस्रार, जब परब्रह्म के साथ पराशक्ति का मिलन होता है, उस जगह में पहुंचने से समाधि होता है। और कहा जाता है समाधि अवस्था में पहुंचने से और वापसी नहीं होता है। ये तो है निर्वाण जिसको कहलाता है। तो ठाकुर कहते नहीं, उसका आगे भी वो ये अवस्था संभव है, नित्य लीला। अभी इसको बढ़ाते हुए ठाकुर जो कह रहे, एक नया बात बोल रहे हैं, जिसको चर्चा हम आज करने वाले हैं। ठाकुर कहते हैं चिन्मय श्याम चिन्मय ध्याम। तो किसी ने, एक भक्त उधर महिमाचरण थे, वो वेदांतवादी थे, वो कहते हमारे एक प्रश्न है। तो एक भक्त ने पूछ रहे हैं, जे निर्वाणित तो एक अवस्था हवे, मतलब लीला हो रहा है, नित्य होता है, आते होते आखिर में तो निर्वाण होगा ना। निर्वाण में मतलब परम ब्रह्म के साथ मिलन हो गया, वंस फॉर ऑल। तो ये शास्त्र में माना जाता है दैट इज द अल्टीमेट स्टेज। लेकिन ठाकुर कहते हैं निर्वाण होते ही हवे एमन कोनो प्रयोजन नहीं। एक रकम आछे नित्य कृष्ण नित्य भक्त, अर्थात जो भगवान की साकार मूर्ति है, अवतार रूप से साकार मूर्ति है, वो नित्य है, इटर्नल। और उनके भक्त भी चिरंतन है, वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो भगवान के साथ बराबर रहने चाहते हैं। और भगवान भी वैसी एक धाम का इंगित कर रहे हैं। ये थोड़ा हमें थोड़ा समझना जरूरी है। ये न्यू कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हम अभी तक क्या सोचा था कि
जब माया का राज्य, द्वैत राज्य अतिक्रम करके हम अद्वैत भूमि में पहुंचेंगे, दैट बिकम्स द अल्टीमेट इटर्नल रियलिटी। तो द्वैत कैसे अल्टीमेट इटर्नल होगा? ठाकुर कहते हैं वो भी अल्टीमेट हो सकता है। दो ही सही है। जो नित्य, जो ज्ञानी है वो नित्य सर्वश्रेष्ठ है, द सुपीरियर। जो भक्त है वो कहते हैं नहीं, लीला ही सुपीरियर है। जिसको जैसे रुचि है, ठाकुर दो ही मानते हैं, जारी नित्य तारी लीला, जिसको जैसे रुचि है। लेकिन भक्तोगणों के लिए ठाकुर कहते हैं जी ये भी एक नित्य अवस्था है, ये टेम्पोररी नहीं है। जी जब निर्वाण हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये जो नित्य धाम का बात बोल रहे हैं, ये हम देखते हैं जे श्री माँ शारदा देवी के एक वचन है, तो उन्होंने उल्लेख किया, भक्तगण ने जब पूछा हम लोग का क्या होगा, उन्होंने बताया बेटा तुम लोग के लिए ठाकुर एक जगह बना लिया, जिसको हम लोग रामकृष्ण लोग कहते हैं। वहाँ पर तुम लोग सब ठाकुर के साथ रहोगे। ये विभिन्न सोर्स से हम लोग ये बात सुन रहा हूँ। जब कोई भी जीवनी में इसका उल्लेख है, ये देहांत के समय ठाकुर खुद आके ले जाते हैं। माँ तो बारंबार बोला है, ठाकुर का खुद हमें वचन दिया है, जो तुमसे मंत्र ले गई, हम खुद आके उनको हाथ पकड़ के ले जाएंगे। जब माँ के कोई संतान अवसादग्रस्त हो जाते थे, कहते माँ हमारा क्या होगा, तब बोलते हैं तुम लोग दीक्षा प्राप्त हो, तुम लोग अभी आनंद में रहो। देहांत के समय ठाकुर अति अवश्य आएंगे, आपको ले जाएंगे। लेकिन यदि सद्य मुक्ति चाहो ताहले साधन करो, ये भी जोर देते थे। अगर तत्काल आपको भगवान को दर्शन करने चाहते हो, भगवान का सान्निध्य पाने चाहते हो, तब तुमको प्रयास करना पड़ेगा, नचेत नोतुबा देहांते पावे, ये कन्फर्म्ड है। तो हम देखते हैं कोई के जीवन में जो ठाकुर अंतकाल में आते हैं, विभिन्न सोर्स से हमें सुनाई पड़ता है, उल्लेख भी है, जीवनी में लिखा हुआ है कि ठाकुर माँ इत्यादि सब आए हैं उनको ले जाने के लिए, दर्शन हो रहा है। तब लेके कहाँ जा रहा है इन लोग, प्रश्न होना चाहिए। वो है एक जगह बना लिया नित्य धाम, और नित्य भक्त है, भक्त के साथ उनका विच्युति नहीं होगा। तो ये कुछ अली कल्पना नहीं है, ये तो अनुभूति का बात है, जो कि हम पढ़ते हैं। स्वामी आत्मानंद जी, शुक्ल महाराज, स्वामी जी के शिष्य कंखल में रहते थे। देहांत का पहले बोल रहे हैं, अरे 3 आसन ले आओ। उन लोग आ गए, देख नहीं रहे हो ये लोग आगे उपस्थित हुआ है, दौड़ दौड़ के आओ। तो फिर उन लोग कुछ नहीं पता चल रहा है, सेवकगण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ले आओ। तब वो उन लोग आके तो 3 आसन बिछा दिया और निर्निमेष नयन से दर्शन कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद बोल रहे हैं, उन लोग चले गए, ले जाओ ये आसन ले जाओ। सेवकगण को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उनको दिखाई पड़ा। ये अनेक दृष्टांत तो है, और ये खाली प्राचीन भी नहीं है, वर्तमान में भी है। जो जीवनी संतों का जीवनी में हम लोग पढ़ते हैं, स्वामी आत्मास्थान जी के जीवन में वो लिखा हुआ है। सेवा प्रतिष्ठान में वो कहते आ गया, देखो देख नहीं पा रहे हो, आसन लगाओ।
फिर निंड में दर्शन करें। अनेक का जीवनी में है, एक आध नहीं, भक्तगण के जीवन में भी दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। बड़ा आश्चर्य की घटना है, लेकिन वी कैनॉट सिंपली इग्नोर इट एज बोगस। जब कोई जेन्युइन सोर्स से आते हैं उसको तो ध्यान से हमें ग्रहण करना चाहिए। मैं खुद हमारा व्यक्तिगत जीवन का एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, जो मैं कभी शेयर नहीं किया, बट लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस प्रसंग में वो प्रासंगिक है। आप लोग जानते हैं स्वामी परम पूज्य भूतेशानंद जी रामकृष्ण मठ एवं मिशन के सहाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। हम लोग बेलूर मठ में रहा करते थे, बहुत दिन उनके संग में हमारा अवसर मिला था। तो मैं बेलूर मठ में त्राण विभाग में थे, रिलीफ डिपार्टमेंट में, पूजनीय आत्मस्थान जी के अंडर में, और ऑलमोस्ट डेली कलकत्ता जाना पड़ता था। विभिन्न एरियान में बहुत सा काम रहता था दिन भर। और तब भूतेशानंद जी चिकित्सार्थ वुडलैंड नर्सिंग होम में भर्ती थे। उनका हार्ट का बीमारी था, आप जानते हैं, बाद में बाईपास सर्जरी भी हुआ। और तब उस समय में बहुत उनका संकटपूर्ण अवस्था था। तो बेलूर मठ से स्थानांतरण किया वुडलैंड नर्सिंग होम में, और उनके सेवकगण सुप्रभात महाराज ये सब थे। तो हमारा नियम था जब कलकत्ता जा रहे हो, वापसी के पहले एक बार महाराज को दर्शन प्रणाम करके उसका खबर लेके आओगे। तो डेली जाते थे, और महाराज बहुत प्यार से हम लोग का ग्रहण करते थे, बातचीत करते थे, बहुत खुश हो जाते थे, और खबर लेते थे, बेलूर मठ का खबर बताओ। तो एक दिन हम गए, तो उन्होंने बहुत, उनके कमरे में थे, केबिन में, तो जाते ही बोल रहे हैं, देखो आज हमारा एक दर्शन हुआ। फ्रैंकली बोल रहे हैं, दर्शन हुआ। तो हम सो गए थे, तो हम देखते हैं हमारा मन बहुत एक ऊंचा जगह में, एक दूसरे जगह में पहुंच गए। और वहाँ पर एक जगह में पहुंचा जब बहुत सुंदर है, बागीचा है, वातावरण बहुत सुंदर है। इतना सुंदर जगह देख के हम मोहित हो गए। अरे ऐसी जगह हो सकता है, बहुत प्यारा जगह है, हमारा मन मुग्ध हो गए। लेकिन हम वहाँ पर पहुँच नहीं सका। उसका आगे एक आलोक की रेखा था, ए लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइट। वो आलोकमय था। ये हम अंधकार राज्य में थे, बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन था, मैं उसको अतिक्रम कर नहीं सका। हम वहाँ से नज़दीक में देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड मैं देख रहा हूँ एकदम सामने। तब देखा वहाँ पर जो हमारे जो पूर्वज, जो साधु महात्मा थे बेलूर मठ में, जिसके साथ परिचित थे, जो अभी नहीं है, उसका देहांत हो गया। अरे उन लोग को वहाँ पर हमारा दर्शन हुआ, पूर्व परिचित अनेक का दर्शन हुआ। और उन लोग भी हमको देख के बहुत आश्चर्य हो गए, बहुत आनंदित हुआ। बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ, तो चले गए अभी। तो हमको देख के वो कहते हैं, ऐशो ऐशो, उन लोग हमको स्वागत कर रहे हैं, आओ। तो मैं जब आगे बढ़ा, लेकिन वो रेखा अतिक्रम नहीं कर पाया। I could not reach them, but they were very close. I was about to reach them, तो एंटर नहीं कर पाया। उस समय नींद टूट गया। तो महाराज भी नीरव हो गए, हम भी नीरव हो गए। तो हमें भी पता चला महाराज अभी
वो निरामय हो जाएंगे। अब विल कम बैक टू बेलूर मठ, हमारा निश्चय हो गया। दिस इज नॉट द टाइम फॉर हिम टू राइज टू द अबोर्ड ऑफ श्री रामकृष्ण। ये दर्शन से पता चल गया, बट ही वेंट देयर। तो और भी कुछ बताया। तो अभी ये जो हम सुना है, इट मैचेस विथ ऑल दिस डिस्क्रिप्शंस कि ठाकुर एक अपने भक्तों के लिए, जैसे चिन्मय धाम है, तो अभी चिन्मय धाम, चिन्मय भक्त, नित्य भक्त, ये समझना पड़ेगा। जो पहले मैं सोचता था ये शायद कुछ स्वर्ग का जैसे कुछ जगह होगा, लेकिन स्वर्ग में और इसमें फ़र्क क्या है ये समझना पड़ेगा। स्वर्ग इज ए टेम्पोरेरी प्लेस फॉर सटल एन्जॉयमेंट। पुनर्जन करके सूक्ष्म रूप से भोग करने के लिए पीपल लाइक टू गो टू हेवन फॉर एन्जॉयमेंट। जो इस जगत में जो भोग अपूर्ण रह गया, अतृप्ति रह गया, वह और भी अधिक मात्रा से उपभोग करने के लिए स्वर्ग में गया। एवं क्षीणे पुण्य पुनः मर्तलोके विशंति। पुनर्जन समापन बाद फिर धरती में वापसी। तो नित्य अवस्था नहीं हुआ। नित्य अवस्था मतलब इटर्नल, और अनित्य अवस्था मतलब जो परिवर्तनशील। तो स्वर्ग कोई नित्य धाम नहीं है, वहाँ पर कोई बराबर के लिए नहीं जाते हैं। ए प्लेस ऑफ ट्रांजिशन, कुछ दिन के लिए गया, जैसे हॉलीडे रिसोर्ट में जाते हैं हम लोग, होटल में, कुछ दिन बाद फिर वापसी। लेकिन ये ऐसे नहीं है। भगवान भी नित्य है, अर्थात वो भी निर्वाण नहीं ले रहे हैं, और उनके भक्त भी नित्य है। जो जैसे किताब है स्वामी प्रभुवानंद जी का, द इटर्नल कंपेनियन, लाइफ ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनके जो शिष्य लिखा है, हॉलीवुड का स्वामी जी, वहाँ पर इसको व्याख्यान किया है, द इटर्नल कंपेनियन। मतलब ये भगवान के साथ नित्य भक्त है, नित्य कृष्ण है। स्वयं ब्रह्मानंद जी भी ध्यान के समय बताया, रामकृष्ण का कृष्ण अभी आके उपस्थित हुआ है। तो अभी इनके साथ जो भक्तों का जो संपर्क है वो नित्य संपर्क है, इटर्नल है, बराबर के लिए है। और भक्त कभी वो निर्वाण लेने के लिए नहीं चाहते हैं। निर्वाण से भी आगे भगवान का प्रेम में वो आप्लुत हो जाते हैं। और ये अति उच्च अवस्था ठाकुर भक्तगणों को इंगित कर रहे हैं। लेकिन महिमाचरण ज्ञानी है, वो इतना समझ में नहीं पा रहा है, इसलिए श्री रामकृष्ण महिमाचरण का ही आवृत्ति किया हुआ श्लोक उद्धृत करके इसको फिर विस्तार करके समझाया, जिसका चर्चा हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।